माध्यम से अभी पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम जाता है, इंटरनेट में सुनने वालों को भी। इस दुनिया में हम सब हैं, कोई पुरुष का चोला, कोई स्त्री का चोला। हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों नहीं? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं यहां के? जवाब दो। हम यहां के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं। तो फिर कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, तो क्या करना? भगवान खुद सुझाव दे रहे हैं गीता में। भगवान कहते हैं कि यत करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुषम मदर्पणम। तू नीचे बैठ, नीचे बैठ। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है वो मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्या भगवान भूखे हैं? उनको ना, उनको कुछ नहीं चाहिए। हम सभी भगवान के हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे कोई चाइनीज है, चाहे जापानीज है, चाहे रशियन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गोरा है, काला है, ऊंच है, नीच है, अमीर है, गरीब है, सभी भगवान के हैं। और हमारी गति क्या है अभी? भगवान कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन कहते कभी विनाश नहीं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ये? मना षष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम सब क्या कर रहे हैं? मन 6 इंद्रियों के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। भगवान कहते हैं इंद्रियों के साथ 6 मन। मना षष्टानी इंद्रियानी, मन और 6 अपना 5 इंद्रिय। प्रकृतिम स्थानी कर्षति, मेरी ये जो भौतिक प्रकृति है इसको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय का नाश आज तक कोई नहीं कर सका। रावण नहीं कर सका, अपना हिटलर नहीं कर सका, कई आए कई चले गए, कोई भी नहीं कर सकता। हमें हमारा, आप जितने यहाँ बैठे हैं या जितने मुझे इंटरनेट में सुन रहे हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों? हमारा संबंध भारत से है। ये भारत देश महान, वास्तव में ये महान है। जो यहाँ है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है, विदेश में कहीं नहीं है ये। अभी जैसे अगर मैं चाहता तो परमानेंट अमेरिका में रह सकता था। ऐसी एक हमारी शिष्य जो है, उसने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। वो जो परमानेंट रहने वाली थी वो भी एक्सपायर हो गई, गई नहीं। खाली टेम्परेरी जो कुछ भी है, और हम लोग शुद्ध नहीं होने के कारण जो नश्वर चीजें हैं, जो टेम्परेरी हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें प्रयास करना है अपना आकर्षण प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की ओर ले जाना, कृष्ण की ओर आकर्षित होना है। ये सब याद रखो, ये शरीर हमको केवल कृष्ण को मिलने के लिए मिला है। अगर हम नहीं मिल पाए तो भैया बड़ा कष्ट। कैसे कैसे कष्ट? एक उदाहरण, एक बाप का बेटा, बाप स्कूल भेजता पढ़ने के लिए, पढ़ता नहीं, डंडे बजाता है, आखिर बड़ा हो जाता है। अभी अनपढ़ गंवार रहा, क्या क्या डंडे बजाएगा, क्या करेगा? पेट भी नहीं पाल सकता अपना, भूखों मरेगा। हम सब जो हैं, हम हमारा सब प्रबंध भगवान कृपा से, कृष्ण कृपा से हुआ है, कोई कमी नहीं है। अगर हम भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तो भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। गुजराती भाषा में, यहाँ गुजराती है कोई? गुजराती भाषा में एक कहावत है, मारा वाला जो छे, वाला भगवान को कहते हैं, वो कीड़ी नो खावा माटे कान आपे छे। एक चींटी, चींटी को कीड़ी कहते हैं। वो इतनी सी, इतना सा खाती है वो। मारा वाला जो छे
કીડીનો ખાવા માટે કન આપે છે और हाथी ने मन। हाथी कितना खाता है? एक मन खाता है, उसको भगवान उतना दे रहे हैं। मैंने अफ्रीका के जंगलों में हाथी देखे। अफ्रीका में मैं 6 साल रहा। झुंडों के झुंड 25-30 हाथी जा रहे हैं, कोई भूखे नहीं मरते, सबके पेट भरते हैं। भगवान ने सबके लिए प्रबंध किया है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अभी देखो हाथी अपने पेट की चिंता नहीं करता, कुत्ता बिल्ली नहीं करते, हम पेट की चिंतन में ही लगे रहते हैं। ये कैसे पलेगा हमारा पेट? अरे भगवान सबका पालन कर रहे हैं। तो हम सबको जिस काम के लिए यहां भेजा गया है वो काम करना है। वो काम है, मैं कौन हूं? किसी को पूछो तुम कौन हो, मैं रामलाल हूं। कोई कहेगा मैं श्यामलाल हूं, कोई कहेगा मैं हरगोविंद हूं। मेरा एक लड़का 2 लड़की हैं, कोई कहेगा 2 लड़की हैं 1 लड़का है। मैं ये काम करता हूं। हम ना रामलाल, ना श्यामलाल, ना हरगोविंद, ना कुछ, हम तो जीवात्मा हैं। लेकिन अभी अज्ञानता से हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं। वो नाम मैं भूल गया, पुराने एक थे, वो अंग्रेज थे, वो गोरे थे, उनको आदेश दे दिया कि इसको मार दो, फांसी दे दो। वो भी बड़े रेवोल्यूशनरी टाइप व्यक्ति थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा पहले तुम मुझे ढूंढो, मैं हूं कहां पर, पहले मुझे पता करो कहां हूं मैं। क्या मैं ये शरीर हूं? मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं। तुम शरीर को मारोगे, मुझे मार सकते हो, मुझे तुम ढूंढ ही नहीं सकते। आत्मा को कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये शरीर भगवान ने केवल आत्मा को जानने के लिए ही दिया है। आत्मा को पहचानने के लिए ही ये शरीर दिया गया है, और किसी काम के लिए ये शरीर नहीं है। कोई कहे खाने के लिए दिया, कई लोग खाना बड़ा पसंद करते हैं, हाथी 2 मन खाता है रोज का। कोई कहे सोने के लिए मिला है। अमेरिका में एक रीछ होता है, पोलर बेयर कहते हैं उसको, साल में 6 महीने सोता है वो। अगर सोया हुआ कोई उठा दे फिर वो बड़ा उपद्रव करेगा, मार देगा लोगों को। कोई नहीं उठाता, 6 महीने सोया रहता है। रीछ है अमेरिका में। कोई कहे बुरे कर्मों के लिए मुझे शरीर मिला। अरे पशु हमसे ज्यादा करते हैं, उनमें मां बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं। तो ये शरीर मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं केवल 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 कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है। और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा ये संत हैं। ये मत सोचो ये आज नहीं है। जैसे भगवान को भी हम सोचते हैं ना, भगवान है मूर्ति रूप में। एक गुजराती भक्त की बात मैंने कई बार बताई है। कहे प्रीतम तुम्हें उड़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी एक वैष्णव भक्त हुए हैं, कहते हैं वैष्णव को, भक्तों को पहचानो, ये भगवान के जो भक्त हैं, जो हरिजन हैं, वो हरि जैसे ही हैं। हरि नहीं है, हरि जैसे हैं। अब इन्होंने नाम दे दिया हरिजनों को हरिजन, वो सब ऐसे बनावटी बातें हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो हैं हरिजन। तो हमें भगवान का बनना है। गीता में भगवान सारी बात समझा रहे हैं, और गुरु महाराज ने तो इतने अच्छे ढंग से समझाया कि गोरे जो क्रिटिसाइज करते थे हमको कि इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ मैनी गॉड्स, हिंदुस्तानी बहुत भगवानों को मानते हैं। इंडियंस आर वर्शिपर्स ऑफ आइडल्स, वो मूर्ति पूजा करते हैं। बड़ा क्रिटिसाइज कर, आज वही कर रहे हैं। आज अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, सब जगह मंदिर खुल के, चाइना में भी। तो वो इनकी कृपा, इन्होंने एक ऐसे, ये एक अवतारी पुरुष है। और मैं आपको बताऊं, मैं छोटा सा हूं, मैं कहाँ का, ये कहाँ का, लेकिन ऐसा भगवान ने प्रबंध किया, अंदर से प्रेरणा,
भाग के चला गया मैं घर से। एक मेरा मित्र था इधर कटड़ा में, वो खादी ग्राम उद्योग में काम करता था। उसको मैंने बोला चलो शुक्ला जी भक्ति करते हैं। कहते नहीं मैं नहीं जा सकता। अब मैं सोच में पड़ गया कहाँ जाऊंगा क्या करूंगा। शुक्ला कृष्ण हनुमान जी का बड़ा भक्त था। रात को उसकी मैं खादी आश्रम में ही, उसने मौसम थोड़ा ठंडा सा था, नीचे जमीन पे कंबल बिछा दिया, ऊपर से कंबल दे दिया, उधर लेट गया। रात को सपने में राम दरबार के दर्शन हुए। सीता राम लक्ष्मण हनुमान। सीता राम लक्ष्मण तो कुछ बोले नहीं। हनुमान जी कहते हैं अभी वापस नहीं जाना, जाओ सब ठीक होगा। वो दिन और ये दिन हो गया, सब ठीक ही होता गया, कोई एक दिन समस्या नहीं आई। कैसे गुरु जी से मिला दिया, ये भी बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार। फिर मंदिर में आ गए, मंदिर वाले नहीं रहने देने लगे। एक स्त्री को भगवान ने ऐसी प्रेरणा करके मंदिर में भेज दिया। वो एक कर्नल की पत्नी थी, उसका पति कर्नल था। उसने हमारी कन्वर्सेशन सुनी, बातें सुनी। तो हमारे ही परिवार से एक जनरल दुबे थे, जनरल पद पर थे। उस स्त्री का पति जो था वो आर्मी में कर्नल था। तो जब जनरल दुबे का नाम लिया तो अच्छा दुबे तुम्हारे रिश्तेदार थे? मैंने कहा हाँ हमारे परिवार के रिश्तेदार थे वो। अभी मंदिर वो इंटरेस्टेड हो गई मेरे में, वृद्ध माता थी। मंदिर वालों ने मना कर दिया नहीं रह सकता तुम इधर। कहाँ जाएगा? मैंने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ वो बहुत दूर है, तो बस अभी है नहीं, टैक्सी का किराया मेरे पास है नहीं। कहते अपने घर तो नहीं रख सकती, तेरा प्रबंध कर देती हूँ मैं। ऐसे साक्षात भगवान, इनकी कृपा, साक्षात भगवान साथ देते। तो मेरा आप सबसे ये अनुभव बताना ये है कि मैं अपने जीवन के अनुभव आपको बता रहा हूं। जिस संसार में हम चिपके हुए हैं ना, सब चिपके हैं प्राय, कोई ज्यादा चिपका है कोई कम चिपका है। ये सब समय का नाश। संसार में कुछ भी किया आपने, बड़ी कोठी बना ली, बैंक बैलेंस 1 करोड़ कर लिया, बच्चे हो गए, परिवार, कुछ भी अंत में काम नहीं आएगा। आएगा? बोलो, मुंह से बोलो, कुछ नहीं काम आएगा। जब जन्म हुआ था तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो ऐसे हाथ खुले होंगे। बड़ा सुंदर कहा है, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहां पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई, सारे बोलो, ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। अकेले जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? बोलो। अज्ञानता बड़ी। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है, काल जब प्राण लेता है, यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए। आत्मा को शरीर से निकालने की कला उनके पास है। जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है? ये तन भी ना साथ देता है। अरे तूने इतना कुछ बना लिया कि तुझे वो क्या तेरा साथ देंगे? शरीर भी धोखा दे देगा तेरे को, देगा नहीं देगा? बोलो। इसको यही छोड़ना पड़ेगा। और क्या बचा? जब तक शरीर हमारा अपना नहीं है तो और क्या हमारा अपना है? हमारे अपने हैं कन्हैया, मुरली वाले। हमें उनके चरणों में मन को लगाना इन संतों ने समझाया है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। देखो आज भी वृंदावन जो है ना, अभी भी भगवान आते हैं वहां पर, हम निवास करते हैं। वृंदावन नहीं छोड़ते भगवान, बड़े बड़े भाग्यशालियों को दिखते हैं, सबको नहीं दिखते। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। पांच साल की अवस्था से लेकर भागवत में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्लभ मतदाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की अवस्था से, कुमार में 5 साल का बच्चा, भक्ति करनी चाहिए। 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करेंगे, अंत में धीरे धीरे परिपक्व होगी। पर उन्होंने शुरू नहीं की अभी तक, मोह माया में फंसे हुए हैं। तो हमें पहले यही था, बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाहता था, गुरुजी शिक्षा देते थे आत्मा और परमात्मा की पहली शिक्षा। अभी किसी को पता नहीं कौन है, तुम कौन है? मैं रामलाल हूं, मैं हरगोविंद हूं, मैं मिस्टर टॉम हूं, मैं फकीर चंद हूं। हमें कुछ भी नहीं, हम तो जीवात्मा हैं, लेकिन उसको भूल गए हैं शरीर के चक्कर में। और एक दिन ऐसा आएगा कि बस समय जब समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक राजा के बीच में कथा आ रही है छोटी सी। एक राजा था, उसके संतान नहीं थी, बहुत बड़ा राज्य था। उसने डोंडी पिटवा दी। उसने बोला कभी मैं मर सकता हूँ। डोंडी पिटवाई। डोंडी पिटवाना समझते ना सारे? बोला करो कि मैं कल जो मुझे पहले मिलेगा उसको मैं अपना पूरा राज्य राजकुमार बना दूंगा, राज्य सौंप दूंगा उसको। तो कभी राजा के महल में कोई गया ही नहीं था, डोंडी पिट गई। तो राजा के तो बड़ा होता, बहुत कुछ होता है राजाओं के पास, क्या कमी होती है। लोग चल पड़े राजा। तो प्रबंधक खड़ा, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है। प्रबंधक खड़ा, आदमी घूम रहे हैं, उनको स्लिप दे दी जाती है। वो जाता है तो वो कहीं कुछ है राजा को देखने के लिए, फल फूल लगे हैं, कई प्रकार के फल लगे हैं कि उन्हीं को देखता रहता है। वो कोई तोड़ के खाता है, कहते कुछ साथ ले जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और हो रहा है जो कभी उसने देखा ही नहीं था। उसका समुद्र बीत जाता है और आदमी घूम रहे हैं, 2 घंटे टाइम चल पा। तो एक व्यक्ति आता, ना पहली जगह, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना 5वीं, ना 6ठी, ना 7वीं, कहीं नहीं रुकता और सीधा राजा के पास चला जाता है और राजा से उसको युवराज पद मिल जाता है। तो ये जो काम है, इस संसार के कामों में हम लगे हैं, खत्म तो होते नहीं है। घर का है या बाहर का है, काम तो खत्म होने नहीं। एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा, काम वहां के वहीं पड़े रहेंगे। तो हमें ऐसे महात्माओं की कृपा से, जो भगवान के बेटे हुए हैं, ये बातें समझ नहीं आती। कारण मन हमारा बड़ा मलिन है। पुरुष का मन स्त्री चिंतन से मलिन हो गया, स्त्री का मन पुरुष के चिंतन से मलिन हो गया। ऐसा बंधन में बंध गए, सोचने बस हमने सदा के लिए ऐसे रहना ही है, परमानेंट रहना है। शास्त्र तो कहता है 5 साल की अवस्था से। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करो। कोई इतनी छोटी अवस्था पढ़ने का है, खेलने का है नहीं। दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। तद है नश्वर पर है बड़ा दुर्लभ। कैसे? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके द्वारा
अपने असली घर को जा सकते हैं। इस संसार का घर असली घर नहीं है असली घर? बोलो, इधर इस घर से निकाल दिया जाएगा हमको। रोज कोई ना कोई घर से निकाल दिया जाता है। देवका में जाओ देखो, रोज कोई ना कोई मरता है, वहां पर जलता है रोना। तो इस संसार रूपी घर से हमको निकाल दिया जाएगा। जिस घर में जाने की तैयारी करने के लिए ये शरीर हमको भगवान ने दिया था, पुरुष का चोला या स्त्री का चोला, उसकी हम तैयारी नहीं करते। लालच में पड़ जाते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कर लो नौकरी, पैसे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कर दिए, बैंक में जमा कर दिए, ऊपर से बुलावा आ गया, क्या कितने पैसे गए साथ में? गया कुछ साथ में? गया कुछ? दुनिया का कुछ भी किया, ये सब यही का है, यही रहेगा। साथ में जाएगा भगवान का नाम, साथ में ये जाएगा। अगर मैंने ये समझा होगा, भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है, तो क्या होगा? जब आखिरी समय में परमात्मा का चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन होगा। अगर कृष्ण का चिंतन करते हुए हमने देह का त्याग किया तो फिर कृष्ण लोक मिलेगा। भगवान ने गीता में कहा है ये 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम या तेन सत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को मुझे प्राप्त करता है। ये नहीं कोई कैसे भी मरे तो भगवान मिल जाए, नहीं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम बापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। महाराजा भरत हुए हैं, पूरी दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत ही थे ना। कौन थे? घर बार छोड़ के वो वन में चले गए, छोटी अवस्था में ही चले गए, क्योंकि उनको ज्ञान था भी ये संसार का कुछ भी काम नहीं आना, शरीर भी यही रहना है। तो वन में चले गए, तो वन में वहां पर ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। गंडकी नदी जो नेपाल में है, गंडकी नदी के किनारे वहाँ रहने लगे। नदी में 3-4 बार स्नान करना और अपना ध्यान लगाना, भक्ति करना, भगवान का भजन करना। एक दिन बैठे थे नदी के किनारे, तो क्या देखा उन्होंने? एक हिरनी पानी पी रही है नदी का। तो पास में शेर दहाड़ा, जंगल में शेर भी होते हैं। शेर के दहाड़ने की जब आवाज हुई, हिरनी ने सुना शेर, तो डर गई, वो मुझे खा जाएगा। शेर इन पशुओं को खाते हैं। डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा उसने। वो पानी में कूद गई। जब हर पशु तैर सकता है पानी में, जब वो तैर रही थी तो उसके पेट में बच्चा था, डरी हुई थी, उसका गर्भपात हो गया पानी में। उसने नदी पार कर ली, जाके पार जाके उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत सोचने लगे, ये बिना माँ के रह गया, माँ तो इसकी मर गई, जीव है बेचारा, मर जाएगा। ये उसको निकाल के ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा होता तो उसको छोड़ देते, जाओ भाई अभी। देखो माया कितनी प्रबल है। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे छोड़ दिए, महलों का सुख छोड़ दिया, हजारों नौकर चाकर छोड़ दिए। हुआ गया, उस हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। एक दिन वो गया, वापस नहीं आया। उनका भी आखिरी समय आ गया। सोचने लगे, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, पता नहीं कहाँ गया वो। ये सोचते सोचते उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो अगला जन्म हिरण का हो गया। भगवान गीता में कहते हैं कि
अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है जो, तो उसी भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान ने ये भी कहा, यम यम भापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम। जो जिस भाव से शरीर को छोड़ता है, तम तमे बेति कौंतेया सदा तद्भाव भावित, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमें यहाँ का आखिरी भाव बनाना है। साधु संत जैसे, एक बार हम गुरु महाराज के पास बैठे हुए थे वृंदावन में, 1975 की बात है। एक व्यक्ति आया, साधु भेष में था वो, तो उसने सेक्रेटरी से, गुरु महाराज के सेक्रेटरी से, हम गुरु महाराज के नौकर थे, सेक्रेटरी से टाइम मांगा। तो नौकर और सेक्रेटरी मेरे को पूछता है कि गुरु महाराज को पूछो कि थोड़ा टाइम देंगे, कैसे व्यक्ति अभी आया, 10 बजे का समय। गुरु महाराज शाम को मिलते थे, हाँ दे देंगे। आया, वो मोदी परिवार से था, डॉक्टर क्वालिफाइड था, पर साधु बन गया था वो। उसने गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को कहा, कई प्रश्न किए उसने, शंका का समाधान करें। गुरु महाराज ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। वो कहता है, गुरु महाराज मैंने आपका एक भागवत मुझे मिला, वो मैंने पढ़ा, मैं उसको पढ़ के बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने ये सोचा कि बस आपको मिलना है, आज मिला आपको। मैंने कई प्रश्न किए, आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब जितने 10 स्कंद भागवत के सारे मुझे दे दो, 12 स्कंद, मैं आपको पैसे दे दूंगा जितने आप कहेंगे। गुरु महाराज कहते, मैंने तो अभी 6 स्कंद तक पहुंचा हूं, मैं अभी 6 स्कंद बाकी हैं। वो गंभीर हो गया डॉक्टर, साधु भेष में। देखा बड़ी उम्र है इनकी। कहते, एक मेरी विनती आपसे है। कहते, बोलो। कहते, इससे पहले आप दुनिया छोड़ो, ये भागवत पूरा कर देना। ऐसा भागवत कहीं नहीं है। तो गुरु महाराज उसको क्या कहते हैं, अच्छा आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं पूरा कर सकूं। कितनी विनम्रता संतों में। तो हम लोग दुनिया में खोए हुए हैं, वो खोयापन इन संतों ने दूर किया। वो इतने बड़े परिवार का वो भाव, प्रभुपाद जी का भागवत पढ़ के जीवन बदल गया उसका। और डॉक्टरी भी छोड़ दी उसने, मोदी परिवार भी छोड़ दिया, साधु बन गया। तो हम सबको एक बात याद रखो, हम सभी लेट हैं। भक्ति कितनी उम्र से करनी चाहिए? कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। क्यों? ईश्वर नश्वर तो जरूर है, पर ये बड़ा दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति बार बार नहीं हो सकती। दुर्लभ मानुष जन्मम, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है नश्वर। तद अपि ध्रुवम अर्थदम, पर ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। बस यही हमारा काम, और कोई काम नहीं है। नहीं मिलते भाई तो फिर भी मिलना पड़ेगा किसी को। यमदूत मिलेंगे। किसको हो रही है ये खांसी? किसको हो रही है खांसी? या पानी पी जाके, पानी पी थोड़ा। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हम जैसे बच्चे में बचपना है, पढ़ाई को जरूरी नहीं समझता, हमें अविद्या है। क्या है? अविद्या कहां से आई? ये पुरुष का स्त्री संग, स्त्री का पुरुष संग, इस अविद्या की। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह से लोभ, लालच,
और फिर अहंकार। हमारे एक आचार्य कहते हैं, अहंकारे मत होइया। जिस किसी को भी कोई भी अहंकार है, मेरे को, आपको, इनको, उनको, वो पागल हो जाता है। और जिस काम के लिए आए वो करते नहीं, बेकार के कामों में लगे रहते हैं। एक दिन अकस्मात जब सब छोड़ना पड़ता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, फिर कष्ट ही कष्ट। फिर इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बोलो, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदायी, बच्चा रोता हुआ जन्म लेता, कितनी गंदी अवस्था से होता है। मृत्यु, जन्म मृत्यु, मृत्यु बहुत दुखदायी। कोई आराम से मरता है? कोई मरता है आराम से? दुखी होके मरते नहीं सारे, बोलो, नहीं? उधमपुर में नहीं मरते होंगे, सब दुखी होके, किसी को मरते देखो आप। वृद्धावस्था अच्छी नहीं। कोई बूढ़ा है, वैसे भक्ति में लग गया है, पर ठीक तरह बैठ नहीं सकता, कि तो दर्द होती है बड़ी। बुढ़ा शरीर दर्द ही होगी, और क्या होगा इसमें। लेकिन लगन लग गई, इसको थोड़ी लगी हुई है कुछ सालों से। कभी कभी इसके मन में आ जाता है आगे पीछे की बातें, लेकिन हमें ये लगन जो है ना, बचपन से लगानी है। जैसे मीरा जी बड़े घर से थी, राज घराने से थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ही लागी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली महलों में पली, बन के योगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। दीवाना, दीवाना केवल पागलों को भी कहते हैं, दीवाना हो गया, पागल हो गया। ये गुजराती भाषा में दीवाना जो है ना, पागल को कहते हैं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग बैठी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे तो गली, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी मीरा जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है ना, उसको जो दुष्ट लोग हैं वो मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, अर्जुन की रक्षा, पांडवों की रक्षा भगवान ने की थी, कोई नहीं मार सका उनको। ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, भीष्म पितामह ने मारने का प्रयास किया, भीष्म पितामह में बड़ी शक्ति थी, कोई नहीं मार सका। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने क्या किया, देखा मरती नहीं है जी, हम राजे हैं। मीरा का जो पति था युवराज भोजराज, और ससुर अच्छे थे, दोनों चले गए बेचारे। मीरा का जब विवाह हुआ तो उसके पति
युवराज भोजराज ने देखा भक्त है तो मंदिर बना के दे दिया, भजन करो अपना, परेशान नहीं किया, चले गए। अभी राज्य राणा के पास आया। राणा और मीरा की सास और ननद ये बड़े दुष्ट थे। इन्होंने मीरा को बड़ा कष्ट दिया। मीरा अपना भजन भक्ति नहीं छोड़ती थी। एक पांडे नाम का भक्त था। पांडे है कोई यहां पर? नहीं। एक पांडे था, हमारे पास अभी नहीं है वो। एक पांडे नाम का व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण था, पांडे ब्राह्मण। उसको राणा ने एक जहर का प्याला, जहर घोल दिया उसमें और कहा मीरा को बोलो ये चूर्णामृत है। वो जहर का प्याला लेके गया मीरा के पास। ये चूर्णामृत है, भगवान का चूर्णामृत क्या के दे रहा है। तो मीरा तो जान गई, अच्छा चूर्णामृत करके दिया तो पी लिया उसने। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, अमृत समझ के पी लिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। हमें भी कितना कष्ट मिले, भगवान को नहीं भूलना, भगवान का नाम लो। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बहुत बड़ा उदाहरण है। मीरा जी ने फिर मेवाड़ छोड़ दिया था, जहां की वो थी, वृंदावन आई। वृंदावन एक हमारे बड़े आचार्य थे, जीव गोस्वामी जी महाराज। उनके दर्शन किए उन्होंने। वो लंबी बात है। फिर वो द्वारका चली गई। द्वारका में द्वारकाधीश साक्षात वहां विराजमान है, वहां रहने लगी। पीछे मेवाड़ की हालत, यहां की मीरा थी, बुरी हालत हो गई। अटैक हो गए, भूखमरी पड़ गई, त्राही त्राही बजने लगी। तो कुछ ब्राह्मण मिलकर गए राणा के पास, जो राजा था उस समय। कहा महाराज मीरा को यहाँ से निकाल दिया है, देखो उसके जाने से कितनी दुर्गति हो रही है। कहते फिर आप जाओ उसको ले आओ। ब्राह्मण लोग आ गए गुजरात में, पता लगा भी गुजरात में द्वारकाधीश के मंदिर में। मीरा जी को कहा कि चलो आप वापस। कहते मैं नहीं जाती। कहते अगर आप नहीं जाएंगे तो हम यहीं अपने प्राण दे देंगे। ब्राह्मण लोग जितने भी थे 5-7, हम यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे। कहती अच्छा ठीक है, मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। द्वारकाधीश के पास मीरा गई। द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई। उनका शरीर भी नहीं मिला किसी को। इतना पता लगा, थोड़ा सा साड़ी का पल्लू उनका बाहर था द्वारकाधीश की मूर्ति से। इतनी महान आत्मा थी मीरा। बोलो मीरा माता की। लोग उसको क्या कहते थे, को दूसरी मीरा की ही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग लोग कहें मीरा भई रे बांबरी। लोग सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पर मीरा जी एक इतने बड़े परिवार से होते घुंघरू बांध के नाचती रही। लोग कहें ये पागल हो गई है। जो खुद पागल थे उनको मीरा पागल दिख रही थी। सास के ये कुल का नाश कर रही है। राणा ने भेजिया जहर प्याला, जहर का प्याला पीबत मीरा हंसी, पीकर हंसी, वो कुछ नहीं हुआ।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ऊपर कर उसको। राणा ने भेज दिया काला भुजंगा, फनी और सांप दे दिया, वो शालिग्राम बन गया। शालिग्राम कर राखी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने गिरिवरधर की, मैं तो अपने मुरलीधर की, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कह रही हैं सहज मिले अविनाशी रे। भगवान मिलेंगे अगर आप उनसे प्रेम करेंगे ना, मिलता है भगवान। और ये शरीर भगवान से मिलने के लिए मिला है, और किसी काम के लिए नहीं, याद रखो। और कोई काम नहीं शरीर के द्वारा, केवल भगवान को मिलना। लेकिन भगवान को मिलने का काम कईयों ने अपना रखा है नंबर 2 पर। नंबर 1 पर नोट। जैसे जम्मू एक मस्करा था, राजा का मस्करा था वो। मैं जब छोटा था तो उससे भेंट हुई थी, तो वो लोगों को हंसाता था, राजा को भी हंसाता था। राजा तो मर गया था, मस्करा जिंदा था। वो कहते थे, लोग ये आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कहते ये आरती थोड़ी गाते हैं। पर गा के सुना था, क्या गाते थे? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, हरे भक्त जनों के संकट ये ही नोट दूर करें। कि ध्यान तो नोट में होता है, भगवान की आरती क्या करते हैं। तो हमारी गति बड़ी खराब हो रही है। आशा ये संत हैं, इनका ये दिव्य मिशन, आप सब इस मिशन को समझो, दिव्य बनो और अपने भविष्य को सुंदर बनाओ, भगवत धाम में जाओ। एक दिन संसार से तो जाना है ना। कोई ऐसा है कहते नहीं जाना है? कोई नहीं है, जाना है ना। तो उसको जाना अच्छा बनाओ। और अच्छा संसार में नहीं बनेगा, पैसे बटोर कर नहीं बनेगा, स्त्री के संग में नहीं बनेगा, पति के संग में नहीं बनेगा। वो भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का संग करना है, भगवान का नाम। और ये विशेष करके नाम जो है ना, जो इन्होंने दिया पूरी दुनिया को, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये मंत्र बड़ा विशेष है। आज चाइनीज लोग भी इसको जप रहे हैं, आज अफ्रीकन लोग भी इसको जप रहे हैं। मानेंगे आप? अफ्रीकन लोग जो है ना, गौ मांस खाते हैं, सब जानवरों को खा जाते हैं। वो भी प्याज लहसुन नहीं खाते। अफ्रीका के देश में मैं रहा, अफ्रीकनों के बीच में रहा 6 साल। देश बहुत सुंदर, जलवायु बड़ी अच्छी। वो बेचारे खुद कुछ नहीं खाते, मांस मूस खाते हैं। और एक उगाली होती है उनकी, वो बनाते हैं, उसको देखकर हमको तो उल्टी जैसी आती है, वो खाते हैं, वो उनकी फूड है। बाकी सब बढ़िया चावल दाल रोटी राजमा ये सब इंडियन खाते हैं, वहाँ पर उड़ाते हैं इंडियन। हर चीज़ वहाँ मिलती है खाने की, बढ़िया से बढ़िया। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों माता, वो अफ्रीकन लोग भी भक्त बन रहे हैं। इन्होंने भेजा था मुझे, इन्होंने ही भेजा था अफ्रीका में। अफ्रीका के एक भक्त आया, मैं जाना चाहता था भारत से। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले ले जाते थे मुझे वापस। 1-2 घटना ऐसी घटी, तो मैंने कहा विदेश चला जाऊंगा तो फिर कैसे आएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं चलना चाहता हूँ। तो उसने पूछा गुरु प्रभुपाद जी को, कहते हम ले जाओ इसको। उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से एक मंदिर भी बना वहां पर, आज करोड़ों रुपए उसकी कीमत है। चल चल के जगह जगह गए, इनकी कृपा से रोज मेंबर बन जाते थे, 2-2 3-3 मेंबर बन जाते थे। इनका बड़ा आशीर्वाद मिला गुरु महाराज का।
अफ्रीका में भी लोग भक्ति कर रहे हैं, अफ्रीकन लोग भी कर रहे हैं। कौन बचा फिर? बचाओ और बचाओ। रशियन लोग बड़ी भक्ति कर रहे हैं, बहुत रशियन लोग। रशिया में भी नास्तिकवाद था। ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो है वो वहां भी भक्ति हो रही है। ईस्ट यूरोपियन एक कंट्री है वो जहाँ उन्होंने एक नगर बसा दिया है। देखा तूने नगर बसा हुआ? है हंगरी, हंगरी, हंगरी ईस्ट यूरोपियन है। नगर बनाया उसे शिवराम स्वामी ने। उधर बस लोग वहीं रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बैल रखे हैं, गाय रखे हैं, बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत उसने बसा, बहुत बढ़िया एक मॉडल पेश किया है। लोग जाते हैं देखने के लिए उसको। तूने देखा वो हंगरी की जगह? हैं? हंगरी गया था तू? यूट्यूब में, हाँ, यूट्यूब में निकाल वो हंगरी का, देख के ना पता लगेगा। तो अभी बहुत सादा जीवन उन्होंने बना दिया अपना। बैलों से खेती करते हैं, गोरे लोग सारे, और भोग लगाते हैं, जो खाते हैं भोग लगाते हैं भगवान को। गाय का दूध पीते हैं। विदेशी ये कर रहे हैं, लेकिन देसी बेचारे सब अंग्रेज बन रहे हैं। कुछ नहीं रखा अंग्रेजियात में। जो कुछ है सनातन धर्म में है, कृष्ण के चरणों में है। तो मीरा है 300 एकड़, 300 एकड़ बहुत होता है। एक नगरी है पूरा। ऑस्ट्रेलिया वाले से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बना है, वो देखा, हम गए थे ना उधर। हैं? वो 1500 है, वो और भी बड़ा है पूरा। कितना? 1500 एकड़। 1500 एकड़ जगह ले ली है, आश्रम बना रहे हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में। और इधर इधर 5, ये 300 एकड़ में हंगरी में। हाँ, लिखा है उसमें 300 एकड़ में फार्म है। वहीं लोग रहते हैं, बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, गाय बैल रखे हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं बैलों से। ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं चलाते। तो इन्होंने तो बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया, लेकिन हम इंडियन लोग पीछे जा रहे हैं। एक तो ये ध्यान रखो, निष्काम भगवान की भक्ति, निष्काम, कोई भौतिक कामना नहीं। जैसे कई लोग इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं अमेरिका जाने के लिए, बहुत सारे चले गए। एक मेरे को मिला बंगाल में, कहते मुझे अमेरिका जाना। मैंने क्या रखा अमेरिका में? कहते नहीं जाना। वीजा पूछा तो मिला नहीं। उसने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। उधर गया जब तो उसने लात मारी उसको, निकाल दिया घर से। अमेरिकन औरतें ऐसी होती हैं। अभी मैं भी आया उधर डेट्रॉइट में, मिशिगन में। कहते हैं महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे को पहले ही कहा था मैंने, तू पागल। कहती हाँ, औरत ने छोड़ दिया मेरे को और मैं धक्के खा रहा हूँ ऐसे। तो कुछ नहीं विदेशों में रखा हुआ, टीप टाप है, पर मन की शांति किसी को नहीं। मन की शांति कब होगी? मन को जब हम मन रे हरि गुण गा। सारे बोला करो ना, माता आप भी बोला करो, मन रे हरि गुण गा। उन संग प्रीत लगा, उन बजा उन संग प्रीत लगा, मन रे
हरि गुण गा मन रे। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई। उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा मन। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिन नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा मन रे हरि गुण गा मन रे। अगर आप नाम गाने लगेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे तो क्या होगा? कवि तो राम खबरिया लेंगे, कवि तो शाम खबरिया लेंगे। तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे दुखों से मत घबरा, दुखों से मत हरि मन रे हरि गुण गा मन रे। हरि गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा हरि गुण गा। भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम जपो, जीवन को सफल करो। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जीवन की सफलता कृष्ण की शरण में है। हम अभी शरण में तो हैं, अपने मन की शरण में है नहीं, मन की शरण में जो मन कहते हैं वो करते हैं। हमें मन की शरण में ना हो करके ऐसे महात्माओं की कृपा से प्रभुपाद जी की शरण में होना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं गीता की शरण में हो। ऑकलैंड 14 अप्रैल को ये प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था। ऑकलैंड ईस्ट यूरोपियन कंट्री, 14 अप्रैल 1972। श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है। भगवान का मंदिर जो है ना, गुरु महाराज कहते हैं जो बीमार हैं उनके लिए ये अस्पताल है। वैसे हम सब बीमार हैं या नहीं है? आप में कौन कौन नहीं बीमार है? हाथ खड़ा करो। और बीमार कौन कौन है? ये हाथ खड़ा करो। कुछ नहीं है, हम सब बीमार हैं आध्यात्मिक तौर पर, मानो चाहे ना मानो। गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है। और सभी रोगग्रस्त हैं, सभी रोगग्रस्त हैं। आप नहीं मानो, गुरु जी कह रहे हैं सब रोगग्रस्त हैं। इस अस्पताल में आइए, मंदिर में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोग का उपचार कर देंगे। ये जो रोग लगा है इसका उपचार करेंगे। 4 नियम पालन कराएंगे। मांस, मच्छी, अंडा
थूम ते गंडा नहीं खाना। दूसरा नियम सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं पीनी। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, मर्यादित संबंध केवल संतान के लिए, जो पशु पक्षी कुत्ते बिल्लियां रखते हैं ऐसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना और इस अस्पताल में रहना और नाम जपना, हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु महाराज कहते हैं इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोग का उपचार कर दें। जो भौतिक बीमारी लगी है आपको वो भी ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। संयम अमृतसर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। संयम जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? अच्छा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझ पर कृपा करें कि मैं भक्ति कर सकूं और प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। मेरी शुभकामना तेरे साथ है संयम। एक बात मैं बताना चाहता हूँ तेरे को, जो जैसे हमारे गुरु महाराज संत, हम तो उनके दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी कृपा से क्या सीखा? जो साधु भेष में सब पर दया करनी चाहिए। दया तो इस प्रकार होती है जैसे सूरज की रोशनी। सर्दियों में सूरज की रोशनी में लोग बैठते हैं तो अच्छा लगता है। सूरज की रोशनी में कोई अगर सूरज की रोशनी में ना बैठ करके अंधेरी कोठड़ी में जाके बैठे तो सूर्य देव क्या करेंगे? जाएंगे कोठड़ी में? जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे। तो दया है, सूरज की रोशनी की तरह है, वो लेनी है आपने। समझाई संयम तेरे को? नहीं। राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किसी नॉन डिवोटी को हमने प्रचार किया और मंदिर में लेकर आए और वहाँ किसी भक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया और उस गेस्ट के ऊपर बुरा इम्प्रेशन पड़ा, तो हमको ऐसी कंडीशन पर क्या करना चाहिए और भक्ति में बिहेवियर की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या कहा इसने? कह रहे कि भक्ति में व्यवहार की क्या महत्वता है, और किसी भक्त को मंदिर में लाया और मंदिर में किसी व्यक्ति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसको बुरा लगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसे ये धीरे धीरे ये दोष हम में से निकलेंगे। भक्ति करते करते हम जब भक्ति में, जैसे भी कोई कायदे में है तो पहली केजी नर्सरी, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़कर सहनशील बनना है, दूसरों को सहनशील बनना है। बाकी संसारी लोगों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी, एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये मेरे लिए ये करें, ये करें, ये करें, नहीं। तो सद्गुण धीरे धीरे आएंगे। दुर्गुण किसी के अगर कोई दुर्व्यवहार करता है उसको सहन करना है, हो सके तो समझाना उसको, भाई तुम ऐसा क्यों करता है। हरे कृष्णा।
तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे जो नित्य अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे कल्मशों को काट रहे हैं। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे गुरु महाराज के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। तो गुरु महाराज की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो आज का प्रसाद है और जो कल का भी प्रसाद हुआ था वो दोनों सच्ची माता की तरफ से किया गया है। सांची माता, तो उन एक सांची माता है कोई, सांची माता। हाँ, कहाँ वो सांची माता? यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, पर उनकी तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सांची माता कहाँ रहती है? आती है? अभी नहीं है। चलो प्रसाद ले लो।